किसी रिश्ते को बचाने के लिए आपको हर बार झुकना पड़ रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट खोनी पड़ रही है, बिना गलती मनाना पड़ रहा है, सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा, फिर भी आप सफाई दे रहे हो, रो रहे हो, ऐसी स्थिति है तो इसके जिम्मेदार आप ही हो, क्योंकि आप उसे स्पेस नहीं दे रहे। अपना काम छोड़कर 24 घंटे उसके लिए उपस्थित हो। आपने खुद को वैल्यू देना छोड़कर सामने वाले को भगवान बना दिया है। ऐसे रिलेशन का ख़त्म होना तय है। जहाँ जहाँ तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और वैल्यू के साथ समझौता करोगे, वहाँ वहाँ तुम्हें लातें पड़ेंगी। यदि आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहता तो कुछ दिन या महीने उससे पूरी तरह बात बंद कर दो और उसे स्पेस दो। एक तरफा रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं चलते। यदि सामने वाले को आपकी कद्र होगी तो वो वापस आ जाएगा, और नहीं होगी तो आप भी उससे दोबारा संपर्क मत करो। यदि आपको अकेले रहना और लोगों से कम बात करना पसंद है, यदि आपका स्वभाव आध्यात्मिक है, यदि आपकी ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा लक्ष्य है, यदि आप सोचते हैं कि मुझे स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम, मीराबाई या ऐसे ही महान लोगों की तरह बनना है, या मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है और मैं अकेले खुश रह सकता हूँ, बुढ़ापे में अपने माँ बाप की और खुद की सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ और अपने अंत समय में अकेला खुशी और चैन से मर सकता हूँ। यदि आपको अंदर से महसूस होता है कि मैं शादी के लिए बना ही नहीं हूँ, तो आप विवाह मत कीजिए। लेकिन सोचने मात्र से विवेकानंद नहीं बना जा सकता। यदि आप ईमानदार हैं तो खुद से सच सच बात करें। यदि तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है और बिना विवाह खुश रह सकते हो तो अपनी सारी ऊर्जा अपने लक्ष्य में लगा दो, क्योंकि जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी बड़ी ऊर्जा चाहिए। मैं शादी नहीं करना चाहता या नहीं चाहती, तुम्हारे ऐसा बोलने से कुछ नहीं होने वाला। काम चोरी और जिम्मेदारी से बचना बंद करो। तुम्हारे पास मात्र 2 ही ऑप्शन हैं, या तो पूरी तरह मन लगाकर शादीशुदा जीवन में कूद पड़ो, या फिर पूरी ऊर्जा लगाकर अपने महान लक्ष्य का पीछा करो। इन दोनों में से एक भी ऑप्शन न चुनने वाले और बचने वाले लोग शुद्ध कामचोर हैं। क्या आपको पता है, इस दुनिया में सबसे अधिक इज्जत और प्रेम उस इंसान को मिलता है जिसके पास पावर होती है। पावर का अर्थ पैसे नहीं, बल्कि एक ऐसी दिनचर्या और जीवन के ऐसे नियम जो हर दिन आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाएं। अपनी जांच कीजिए। जिन गुणों की वजह से किसी व्यक्ति ने आपको पसंद किया था, अब आप में वो गुण खत्म हो गए होंगे। आप सिर्फ प्यार की रट लगाए एक रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर से आप भी जानते थे कि अब पहले वाली बात नहीं रही। याद रखना, पावरफुल लोगों की तरफ सबको एक दिन झुकना ही पड़ता है। ब्रह्मचर्य का पालन भी शुरू करो। ये सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बहुत से लोगों का है। हम किसी के साथ अच्छे से रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि लड़ाई, गलतफहमी, शक, चीटिंग, परिवार या अन्य कारणों से वो हमसे अलग होकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन हम उसके इंतज़ार, उसकी याद में ना जाने कितने महीने, साल बिता देते हैं। हमें लगता है कि हम उसके लिए बहुत स्पेशल थे, लेकिन हम गलत सिद्ध होते हैं। इच्छा पूरी नहीं होती तो आप भगवान को दोष देते हो या शरीर नष्ट करने की सोचते हो, लेकिन आपको भगवान के एक रहस्य को समझना होगा। आत्मदेव ने जिद की कि हर कीमत पर मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। इसी जिद की वजह से उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। आपकी कोई इच्छा भगवान जानबूझकर पूरी नहीं करवा रहे, क्योंकि वो जानते हैं
कि जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी, यदि वो आपको दे दी जाए तो आपकी बर्बादी होकर रहेगी। यदि कोई इंसान आपको नहीं मिला या इच्छा पूरी नहीं हुई तो भगवान का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि भगवान ने आपको बचा लिया। आपके अंदर इतना बोलने की क्षमता तो होनी ही चाहिए, और ये क्षमता सिर्फ योग्य लोगों में ही आ सकती है। किसी को भूलना है तो ये बात समझ लो, आप जिसे पसंद नहीं करते वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले या रो ले, आप उससे बात नहीं करोगे। यही बात आप पर भी लागू होगी। यदि कोई आपसे नहीं बात करना चाहता, आगे बढ़ चुका है, तो आप रो लो, मर जाओ, जिंदगी बर्बाद कर लो, किसी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई आपको छोड़कर चला जाए तो आप दुख में डूबे सालों रोते रहते हो और सोचते हो आपको दुखी देख वो वापस आ जाएगा, लेकिन दुखी, हारे व थके हुए व्यक्ति के पास आता हुआ व्यक्ति भी ना आए। तुम्हें खुश रहना सीखना होगा, क्योंकि लोग आपके पास तब वापस आने की सोचते हैं जब आप में उनके बिना भी खुश रहने की हिम्मत होती है। उसकी ज़िंदगी की खबर लेना बंद कर दो। तुम्हारा रिश्ता कितना भी अच्छा या बुरा था, उसके बारे में सोचकर अब कुछ नहीं होने वाला। उसे हर जगह से ब्लॉक कर दो और दोबारा उसके पीछे दिमाग मत लगाओ। मैंने एक लाइन सुनी थी, मुझे छोड़कर यदि वो खुश है तो शिकायत कैसी, मुझे छोड़कर यदि वो खुश है तो शिकायत कैसी, मैं अब उसे खुश भी ना देख सकूं तो मोहब्बत कैसी। जो आपके बिना खुश है उन्हें खुश रहने दो, आप दूर हट जाओ। चीनी को रेत के साथ मिलाया जा सकता है, लेकिन चींटियां रेत को छोड़कर चीनी को ही उठा ले जाती हैं। उसी तरह हमें भी इस अनमोल मनुष्य जन्म में विकारों रूपी रेत को छोड़कर सत्संग, सेवा, सिमरन रूपी चीनी को ही चुन करके अपनी आत्मा को मधुर बनाना चाहिए। मन एक ऐसी उपजाऊ जमीन है जहाँ पर आप जैसी मानसिकता का बीज बोएंगे, आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। अपना परिचय आप स्वयं दें, यह आपका संघर्ष है। आपका परिचय कोई और दे, यह आपकी उन्नति है। आप परिचय के मोहताज नहीं, यह आपकी उपलब्धि है।